सबसे पहले सबसे बड़ा गांव दिखाया मैं अभी चलते चलते। काम करते हैं, जितना भी हमारा कूड़ा होगा अब से लेके कल तक उसको एक थैले में रख लेंगे और अपने साथ ही लेके आएंगे। तो कोई थैला हो तो देख लेना। मैंने अभी गूगल मैप में देखा, हम सैंदी खाल में हैं। ये पूरा सैंदी खाल है और सैंदी खाल में एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है। ऐसा लगा ना कुत्ता है जैसे लेपर्ड आया हो एकदम से। तो हमने सैंदी खाल पार कर लिया है। चिड़ के पेड़ आगे भाई, पहला दर्शन चिड़ के पेड़ का। डोडियाल 13 किलोमीटर लिखा हुआ है। हाँ, अभी डोडियाल भी पार करना है। डोडियाल भी पार करना है डोडियाल। अभी एक बोर्ड आया था कि स्टार्ट हो गया है टाइगर एरिया। जो प्रोजेक्ट टाइगर नाम दिया है इन्होंने इसको, वो स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ कि ये जो 3 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पड़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि लोहा चोर, रतवा डाब और मुंडिया पानी, वो तीनों के तीनों दोमुंडा टूरिस्ट जोन में आते हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के। जिनकी एंट्री अगर रामनगर की तरफ से आ रहे हो तो दुर्गा देवी गेट से होती है, जो कि रामनगर से आगे है। सोना नदी सेंचुरी है जिसमें हम अभी चल रहे हैं। ये 301 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। इसको बोलते हैं शिवालिक तराई बायोपिक प्रोविंस। और सोना नदी लिटरली मीन्स सोना निकलता था यहाँ से, सोना नदी में से। अच्छा। मतलब अंग्रेज सोना निकलवाते थे, हकीकत में सोना था नदी के अंदर। लेकिन जब अंग्रेज छोड़ के चले गए के बाद वो काम बंद कर दिया गया, और क्योंकि इसको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया, जितने भी गांव थे उनको बाहर कर दिया गया। और अब इसके अंदर कोई गांव नहीं है। राइट साइड में आपको भी कोई गांव नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको बना दिया था सोना नदी सेंचुरी। इसमें 2 रिवर है, प्लेन रिवर है, सोना नदी रिवर है। प्लेन रिवर एक मंडल रिवर है, शायद मंडल को ही सोना नदी रिवर बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है। 1991 में पूरा कालागढ़ के अंदर आता था, कालागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर। लेकिन इसको प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए रखा गया और इसको अलग कर दिया गया। इसको नाम दे दिया गया सोना नदी सेंचुरी। यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, सोल का बम्बू है काफी, मतलब बांस है, और 550 तरह की चिड़िया हैं। एशियाटिक एलिफेंट है, रेप्टाइल्स हैं, टाइगर है और लेपर्ड है। आपको बता दूं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रेस्ट हाउस की कैटेगरीज 5 तरह की कैटेगरीज में बांटा गया है कि जोन में डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 टूरिस्ट जोन्स। बिजरानी जोन, टिकाला जोन, डोमुंडा जोन, झिरना जोन और सोना नदी जोन। फिलहाल सोना नदी चल रही है, फिर वतनवासा गेट आएगा, फिर ये डोमुंडा जोन हो जाता है। तो हमें आज जाना है डोमुंडा जोन में। और ये पार्क 15 नवंबर से 15 जून तक ही ओपन रहता है, फिर किसी को इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर आने के लिए परमिट की ज़रूरत है, मतलब बिना परमिट के कोई आ नहीं सकता। वतनवासा गेट से 3 जगह जाते हैं, हल्दूपुराव, मुंडिया पानी और रतवा डाब। तो आज हम मुंडिया पानी जा रहे हैं। देखो आया ना थोड़ा जंगल सा और जड़ हो रही है। तो ये 1936 में एशिया का सबसे पुराना वो नेशनल पार्क है। 1936 में हेले नेशनल पार्क इसका नाम था। यानी कि जो गवर्नर थी, ब्रिटिशर्स का रास्ता ना उस टाइम, तो उस टाइम जो गवर्नर थी ब्रिटिशर्स की वो हेले थी, तो उसके नाम पे रख दिया इन्होंने। फिर 1947 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ तब इसका नाम रख दिया रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी आ रही है और वही लाइफ लाइन है इसकी। और फिर जब 1956 में जिम कॉर्बेट मरा, इसका 1957 में इसका नाम रख दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम था जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट, जो कि 1875 में जन्मा था। और उसने 40 से ज़्यादा टाइगर मारे थे, 40 से ज़्यादा अपनी बंदूक से। और जो बंदूक थी ना उसकी, जब यहाँ पे आज़ाद हुआ देश तो वो वहाँ इंग्लैंड चला गया, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रख दी उसने अपनी बंदूक। उसके फादर का नाम था विलियम कॉर्बेट, जो कि पोस्टमैन थे ब्रिटिश इरा में, मतलब इंडिया में। और उसकी मम्मी का नाम था मैरी जॉन। ये 13 भाई बहन थे पूरे। कितने अंग्रेज पैदा किए थे इसके बाप ने। ये 8वें नंबर पे था। कभी इसने शादी नहीं करी जिम कॉर्बेट ने। ये अपनी बहन के साथ ही रहता था, जिसका नाम था मैगी कॉर्बेट, और वही इसकी हेल्प करती थी शिकार करने में। इसमें चंपावत जिला पड़ता है नेपाल बॉर्डर पे। वहाँ पे एक टाइगर था जिसने 550 लोगों को मारा था, 550। तो उसने जिम कॉर्बेट ने उसको मारा था। तो उसी के ऊपर उसने मतलब लिखी थी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। 7 बुक लिख चुका है सिर्फ उस टाइगर के ऊपर। ये देखो हिमालयन गोट, गांव वाला बैठा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा धुआं किया हुआ है। और ये फॉरेस्ट वालों की लग रही है मुझे कुछ चौकी वगैरह यहाँ पे। फिर रुद्रप्रयाग में एक लेपर्ड था जिसने 148 पीपल को मारा। घर से निकाल के ले आता था, कुंडा खोल के घर से निकाल के मारता था। तो उसको जिम कॉर्बेट ने मारा। फिर 1951 में उसने अपनी बंदूक को ऑक्सफोर्ड में रख दिया था। और जो जिम कॉर्बेट था वो 1956 में मर गया था केनिया में, जिसके बाद उसको सहानुभूति दी गई और इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया। ये पूरा पार्क वैसे तो 1286 स्क्वायर किलोमीटर में है, लेकिन जो कोर फॉरेस्ट है वो 300 स्क्वायर किलोमीटर में है। 260 टाइगर हैं, 1000 एलिफेंट हैं, 5000 डियर हैं,
600 तरह की चिड़ियाएँ हैं, 110 ट्री हैं, 51 तरह की झाड़ियाँ हैं, 30 तरह के बैम्बू हैं। ये देखो, ये भी कुछ जगह आई है। गूगल मैप पे देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया है ये। वनवासा रिजोर्ट, यहाँ पे बस स्टॉप है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा है। गूगल मैप में देख लेते हैं भाई ये कौन सी जगह है। ये चिंदालवरी है भाई। के बाद आएगा मैकपाई कॉटेज। ओके, मैकपाई कॉटेज भी देखनी है भाई। जैसे ही हमने ये गांव पार किया चिंदालवरी, तो हमें हाथी का गोबर दिखाई दिया है। इस हाथी के गोबर को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 3 दिन पुराना होगा। तो हम कार से थोड़ा बाहर आ गए हैं क्योंकि बंसल भाई को थोड़ा टॉयलेट करना था। और अभी सैनी भाई का कोई पता नहीं है, वो पीछे ही है कहीं, अभी तक कहीं भी नहीं दिख रहे। कहीं दिखे तुम्हें वो बैकग्राउंड में? तो हम थोड़ा सा जंगल को भी फील कर रहे हैं। बहुत शांति है, बहुत प्यारी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। ये कौन सा टीक है या सोल है? ये वो है सागवान साल है। अच्छा सागवान साल को ही बोलते हैं। ओके 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 ओके। ये बीच में कोई दूसरा पेड़ है वाइट कलर का, ये दूसरा है। ये जामुन है क्या? जामुन लग रहा है ना? अरे वाह, जामुन से तो मुझे बहुत प्यार है। मैं छू नहीं सकता इसको, वरना इसको छूना चाहता था, इसके गले लगना चाहता था। और देखो स्प्रिंग सीजन चल रहा है, पत्ते भी झड़ रहे हैं। कितने पत्ते हैं, इन्हीं के कारण आग लगती है। अभी तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा, हम तो फ़ोन करके भी नहीं पूछ सकते उनसे कि कहाँ रह गए। अभी तो होगा कम से कम 25 किलोमीटर यहाँ से दूर। 25 किलोमीटर है अभी और नहीं 25 नहीं होगा, 35। कितना 10 तो जल्दी होंगे, 15 जल्दी होंगे। कितना जल्दी ज़्यादा होंगे? चल रही है, 20 से ऊपर चल रही है। मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और वतनवासा गेट दिखाऊंगा आपको। आज से पहले हिस्ट्री में, यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी ने वीडियो नहीं डाली है मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की। आप सर्च कर लेना मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको वीडियो कहीं भी यूट्यूब पे। मैं डालता हूँ और बहुत अच्छी तरह से दिखाता हूँ कि मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है कैसा। आप आइए अपनी फैमिली के साथ, कितने मजे आते हैं। और ये सैनी भाई की कार आ चुकी है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये रोकेंगे कार को। थक रहे हैं, ये थक रहे हैं, इनको भी तो आराम करना है। देखो मैंने कहा था नहीं उतरेंगे, रोकेंगे। नहीं तुम रुक कहाँ गए थे, क्या हो गया था? देखियो इतनी तो बढ़िया सड़क है ये, देखियो ये और क्या चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट की अभी बोलेरो गई है, एक लेडीज बैठी थी, एक ड्राइवर था। लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी देखता हूँ मैं अपने मोबाइल में कितने किलोमीटर है भैया। देखो ना, 18 किलोमीटर है, 18। 3 घसियारी मिली, माउंटेन गोट और डॉग। एक जीप सफारी दिखी है हमें, हो सकता है ये कोट द्वार से की हो किसी ने, वतनवासा में हल्दूपुराव की सफारी के लिए। देखो भाई कुछ सीक्रेट्स बता रहा हूँ। यहाँ घने जंगल में अगर आपको रुकना है सोना नदी में, तो यहाँ पे ली हर्मिटेज रिजोर्ट है। मेरे को नहीं पता, गूगल मैप में दिखा रहा था इस तरफ कहीं पे, तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अभी मैकपाई कॉटेज आगे आने वाली है, वो भी दिखा देता हूँ। एक नदी चल रही है साथ साथ में। डोंडियाल गांव रह गया यहाँ से 3 किलोमीटर। ये भी एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तो नहीं है, ये हल्दूपुरा 19, मुंडिया पानी 13, रतवदा 25, कांडा 34। ये मतलब अग्नि वाले नहीं होते जो फॉरेस्ट की आग बुझाते हैं, उनका स्टे आया है यहाँ पे। क्या पेड़ खिले हुए, रंग बिरंगे फूल यहाँ पे आराम से। जब मैं पिछली बार आया था तो शायद नवंबर के आसपास आया था, तो तब यहाँ पे पूरा झरने और पानी चलता रहता था। लेकिन अब मैं आया हूँ मार्च में, तो अब तो काफ़ी पानी कम हो चुका है और बहुत सारी नदियाँ सूख चुकी हैं। इसमें भी काफ़ी कम पानी है। बर्ड वाचिंग के लिए बहुत बेस्ट लोकेशन है ये। एक गांव और आ गया, ये देवाल खेत है। इस गांव का नाम है देवाल खेत। तो भाई कितने घने जंगल के बीच, राइट में जंगल, लेफ्ट में जंगल, आगे जंगल, पीछे जंगल, लेकिन बीच में कुछ गांव हैं, खेत हैं, बहुत पुराने ज़माने के बसे हुए हैं। जब तो खैर ये कॉर्बेट नेशनल पार्क भी नहीं होगा। तो ये मैकपाई कॉटेज है, ये देखो ये कॉटेज है, ये आप ले सकते हैं रेंट पे। इसका नंबर वगैरह सब है मेरे पास। ये मैकपाई कॉटेज, यहाँ पर रह सकते हैं फैमिली के साथ, यहाँ घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, बोनफायर कर सकते हैं। वापिस आते हुए दिखाऊंगा मैकपाई कॉटेज जरूर आपको, अगर खुली होगी तो। ये सोना नदी है। अभी तो इसमें पानी कम है क्योंकि मार्च चल रहा है। मार्च से पहले जैसे कि अगस्त में मानसून में बहुत ज़्यादा पानी आता है, फिर नवंबर में भी पानी रहता है इसमें बहुत ज़्यादा, दिसंबर में भी पानी रहता है, लेकिन धीरे धीरे सूख जाता है। अभी दोबारा से मानसून आ जाएंगे जुलाई में, तो दोबारा से ये पानी आ जाएगा इसमें। अभी डोंडियाल गाँव आ जाएगा। डोंडियाल गांव में भी मेरे जानने वाले हैं जो जीप सफारी कराते हैं हल्दूपुराव तक, सोना नदी, वतनवासा गेट से। अगर आपको उनके द्वारा सफारी करनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप करिए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ।
सामने आबादी दिख रही है। ये मेन दुकान है यहाँ पे, इसके बाद दुकान नहीं आएगी। पिछली बार मैंने गलती करी थी, जब मैं आया था यहाँ पे नहीं रुका, कुछ नहीं खरीदा तो प्रॉब्लम होगी। तो ये ढोंडियाल गाँव आ गया। आते वक्त मिलेंगे जो यहाँ पे जीप सफारी कराते हैं भैया। हमें पुल पार नहीं करना, हमें सीधे चलना है। पुल है यहाँ पे, किधर जाना है? राइट में, ऊपर लो। ये देखो पुल कितना अच्छा बन रहा है। ये आ गया कॉर्बेट रिवर रिट्रीट। वो देख रहे हो घर हट टाइप, वो है वो कॉर्बेट रिवर रिट्रीट, जिसमें 1000 रुपीज में तीनों टाइम का मील है, 1 नाइट स्टे है पर पर्सन, और ये नदी के किनारे है। कॉर्बेट रिवर रिट्रीट। अगर दोस्तों आपको कॉर्बेट रिवर रिट्रीट में रुकना है तो भी मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जरूर आपकी बुकिंग यहाँ पे करा सकता हूँ। यहाँ पर नदी बह रही है, घने जंगलों में बर्ड वॉचिंग करिए, यहाँ पे रहिए कुछ दिन। ये देखिए कितना बेहतरीन है, सिर्फ जंगल जंगल जंगल, नदी। अभी तो फिलहाल इसमें थोड़ा सा कम पानी है। अच्छा इस तरफ को बह रही है ये तो, वाह। ये टीक है भाई, देखो टीक के नीचे कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, टीक के नीचे कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सेल्फिश पेड़ होता है, अपने आसपास का सारा पानी सोख लेता है। अब हम सोना नदी को क्रॉस कर लिया है और अब हम सोना नदी के लेफ्ट साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पे कुछ कैंप थे पहले रेड स्टार के नाम से, और शायद अभी नहीं है वो कैंप, देखता हूँ, भी मिलेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। राइट साइड में कैंप है, नदी है, जंगल है। इतने बेस्ट कैंप आपको कहीं नहीं मिलने वाले। ये छोटा सा गांव आ गया, ढोंडियाल का ही पार्ट है। देखो ये रे कैंप है, घर है, क्या है, कॉटेज है। मौका मिला तो आते वक्त दिखा दूंगा। देखो कितना प्यारा बना रखा ना लकड़ी से, कॉटेज है। मतलब देख रहे हो कितने घने जंगलों में है। यहाँ भी लोग आते हैं, मेरे जैसे आते हैं जिनको नॉलेज है। अभी तो नदी थोड़ी सी कम चल रही है और अब घने जंगल में हम घुस चुके हैं धीरे धीरे। तो भाई अभी इन्होंने बोर्ड तो हटा लिया रेड स्टार कैंप का। पिछली बार मैं आया था तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, इन्होंने कैंप खत्म कर दिया, मुझे बताया था एक अंकल ने। अब हम पहाड़ी रास्ते पे नहीं है, अब हम प्लेन में चल रहे हैं। बिल्कुल सीधी रोड है, प्लेन रोड है, घना जंगल। अभी हमें मतलब कोई भी जानवर नहीं दिखाए फिलहाल, ना हिरन दिखे ना हाथी दिखे। हाथी तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर हिरन दिख जाते हैं नॉर्मली। अभी वतनवासा गेट आ जाएगा थोड़ी देर में, उसके आसपास तो बहुत हिरन है। एक घर बना हुआ आया है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक की फेंसिंग है। ये मंदिर में जाता है अंदर, KTRO लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है KTRO का मतलब। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आजकल जंगल में ना दोनों तरफ ये आग लगाई हुई है, बिल्कुल ब्लैक हो रखे हैं। भाई वतनवासा गेट आने वाला है, बस थोड़ी बहुत दूरी है, फिर उसके बाद मुंडिया पानी। यानी कि यहाँ से मुंडिया पानी 4 किलोमीटर दूर है और वतनवासा गेट से तो थोड़ा सा ही दूर है खैर मुंडिया पानी। एक बार वतनवासा गेट आ जाएगा तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि मुंडिया पानी कब आ गया। हम चलते जा रहे हैं, गर्म माहौल है, 17 मार्च को गर्मी है यहाँ पे काफ़ी। जंगल में हमारे अलावा कोई नहीं है, पर पता है बेस्ट चीज़ ये है कि रोड बनी हुई है। अगर इतनी दूर विदाउट रोड ट्रेवल करना पड़ता हालत ख़राब हो जाती है। ये आ गया वतनवासा गेट में, थोड़ी है हमें इधर जाना ना? नहीं इधर जाना है। ये वतनवासा गेट है, लोगों ने सफारी कर ली है। ये कुछ फैमिली आई हुई है यहाँ पे। नहीं आप चलो, मैं वैसे ही रोक के पूछ लूंगा। ये इसी से चलना? नहीं इससे जाना है। बे सफारी कर ली आपने? अच्छा करनी है, ठीक है। तो ये फैमिली को सफारी करनी है, अभी करी नहीं है। हम तो मुंडिया पानी जा रहे हैं, बस थोड़ी सी दूरी मुंडिया पानी है। कहीं वो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। मैं यही तो सोच रहा हूं। तो भाई सैनी भाई को आने दो, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं पता चला अंदर जा रहे हैं उड़न बजा रहे हैं। बस इधर ही रोक दो। वतनवासा गेट है ये पूरा एक ही है, अंदर जाओ या बाहर जाओ पूरा एक ही है। हम ऑलमोस्ट मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, बस यहाँ से 400 मीटर रह गया है। भाई रेस्ट हाउस आ गया है सामने, मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। प्रिंट में तो हमारे पास है नहीं, मोबाइल में परमिट है, क्योंकि प्रिंट में हम निकालना भूल गए। ये आ गया मुंडिया पानी। चलो थोड़ा सा और आगे चलो, यहाँ से ऊपर है नीचे है, कहाँ से रास्ता है हमें नहीं पता। ये तो नहीं जा रहा कहीं, इधर तो नहीं है, है? देख लेते हैं, गूगल मैप का सारा लेना पड़ेगा। हाँ इधर ही है, नीचे को जाना पड़ेगा, अंदर है जंगल। आने दो उनको भी। कितने अच्छे फूल खिले हुए, तितलियाँ देखो, तितलियाँ कितनी प्यारी हैं भाई। ऊपर बना हुआ रूम तो ऊपर बना हुआ? नहीं ऊपर वो है अग्निबाण आग वाले, पक्का यही है। तो भाई निखिल भाई और वैभव भाई गाड़ी से उतर गए हैं और ये देखो नदी आ गई है। तुम पैदल ही पार करोगे?
ये पैदल ही पार कर रहे हैं इतने घने जंगल को, देखो डांट ना पड़ जाए इनको, बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे अलाउ नहीं है ना, मतलब इस तरह से बाहर। वैसे हाँ बैठ गए गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ गए। तो भाई ये मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर है पहाड़ पे। तो मेरी पहली बैटरी डाउन हो चुकी है अब तक, और दूसरी बैटरी मैंने लगा दी है। चलो दो बैटरी का फायदा तो हुआ, नहीं तो अभी दिक्कत हो जाती। नहीं तो रहता मेन हो रहता, मेन तो रह जाता, मेन इंटरेस्ट रह जाता। पूरा ही वो है तो रोड। वेलकम टू मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। आप यहाँ पे राजा हो और यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, कोई ना कोई तो होगा हमारे स्वागत के लिए। और यहाँ पे फेंसिंग हुई है। वाह, चलो नीचे उतरते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वाह,